नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनास की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक जैसी कुरीति को कानून के दायरे में लाकर उस पर बिल पास किए जाने के 1 वर्ष पूरे होने पर खुशी मनाई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया गया है, उन्हें धन्यवाद दिया गया। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े भाई की तरह हम लोगों को इस कुरीति से बाहर निकाला और सुरक्षित जीवन दिया है। इस बिल के पास होने से हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये 3 तलाक का जो तो खुशी मना रहे हैं। मोदी जी को मिठाई खिला के राखी बांधने जा रहे हैं। ये खुशी का त्यौहार है, राखी का त्यौहार है, इसीलिए खुशी मना रहे हैं। आज हम लोग राखी बांधने मोदी सरकार को, क्योंकि 3 तलाक वाला जो साल भर पहले निकाली था उस मुद्दे के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए हम लोग उनको आज मिठाई खिला करके उनको खुशी है शुक्रिया अदा करें और उनको राखी बांधें। अगली खबर का रुख करते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की शीला पूजन में पहुंच रहे हैं और इस पवित्र कार्य के लिए पूरे देश से पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। इसी क्रम में गंगा महासभा के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वरुणा और 80 परिक्षेत्र से बाहर सामने घाट से गंगा जल और मिट्टी एकत्रित कर उसे गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर उसे इकट्ठा किया और अब अयोध्या के लिए रवाना किया गया। बाबा विश्वनाथ का दरबार हमेशा महादेव की जयघोष से गुंजयमान रहता है, लेकिन गुरुवार को बाबा विश्वनाथ का दरबार जय श्री राम के नारों से गुंजयमान हुआ था। मौका था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या ले जा रही गंगा जल और काशी की मिट्टी के बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने का। कार्यकर्ता दोपहर बाद गंगा महासभा के आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में छत्ता द्वारा पहुंचे थे और इस संबंध में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा विश्वनाथ के बगैर भगवान राम की पूजा पूरी नहीं होती और भगवान राम के बगैर बाबा विश्वनाथ की पूजा पूरी नहीं होती। इसीलिए आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर रहे होंगे और उस समय बाबा विश्वनाथ को चढ़ा हुआ गंगा जल और ये मिट्टी भी शामिल की जाएगी। जो पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग है हमारा, वो संपूर्ण काशी है। वहाँ से काशी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म स्थल है। काशी ने रैदास को पैदा किया है, काशी ने कबीर को पैदा किया। और जब पूरे देश नहीं पूरे दुनिया से वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अर्थात मिट्टी अथवा किसी न किसी नदी का जल, समुद्र का जल भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए उसी प्रकार आ रहा है। जिस प्रकार जब काशी में बाबा भोलेनाथ ब्याह करके आए और उस समय 33 कोटि देवी देवताओं ने यहाँ पे अपना स्थान ले लिया, इसी प्रकार पूरी पॉजिटिव ऊर्जा श्री अयोध्या जी। अगली खबर का रुख करते हैं। वहीं वाराणसी में फुलवारिया से होते हुए सेंट्रल जेल के पास जाकर मिलती 4 लेन के अतिक्रमण को हटाने के लिए फुलवारिया गांव में गए अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्रामवासियों ने विरोध किया। ग्रामवासियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हमारे गाँव में लगभग 30 से 32 बीघा जमीन बंजर है। सरकार से अनुरोध है कि हम ग्रामवासियों को उसी में जमीन आवंटन कर दे, हम लोग वहीं चले जाएंगे। जो सेना ने, जो गवर्नमेंट ने जमीन ऑक्यूपाई किया है, सरकार सेना का जमीन लिया है, उसमें जो है कम से कम नहीं तो 20 बिस्वे जमीन अभी बिल्कुल खाली स्पेयर पड़ा है। अगर ये गवर्नमेंट चाहती है तो उसी 20 बिस्से में, जैसे जहाँ जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पे 20 बिस्से से ज़्यादा की ज़मीन इनकी है, सबको अलॉट कर दिया आधा बिस्सा। सेना ने ज़मीन इनको दे दिया, सौंप दिया जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन ने उसके बदले में उनको लखनऊ में ज़मीन दे दिया।
तो सेना अपना बाउंड्री पीछे करके बना लिया। तो वो ज़मीनें, जब इनका ब्रिज उस पर से नहीं जा रहा है, वो ज़मीनें खाली हैं, तो उसी में हम लोग को अलॉट कर देना है। सबका समस्या का समाधान हो जाए। कंस्ट्रक्शन कास्ट दे ही रहे हो, आधा आधा बीसा ज़मीन दे दो, जिसका जितना ज़मीन है नाप के उतना ज़मीन दे दो। हाँ सर, 32 बीघा है, लेकिन पेपर में न दिखाई दे रहा है, खाली पड़ा है। लेकिन हमारा मौके पर नहीं, हमको प्रशासन खाली करा कर पट्टा करके दे दे, हमको कोई इतराज नहीं है। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन चार्ज है वो कंस्ट्रक्शन चार्ज दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रशासन से नहीं कुछ कर सकते हैं, प्रशासन इस समय अपने बल पर है ना जी। हम तो जनता ने, जनता अगर मान ली कोई प्रशासन में पुलिस फोर्स को भेज कर 10 लाठी मार दिया तो बेचारे भाग जाएंगे, क्या लड़ेंगे। यहाँ से शिवपुर फुलवरिया फोर लेन मार्ग निकलना है, जिसमें यहाँ पे जो डिफेंस की लैंड पे अतिक्रमण करके 55 मकान बनाए गए हैं, वो लोग प्रभावित हैं। उससे मकानों का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा चुका है और उनका मुआवजा तय किया जा चुका है कि कितना कितना किसका मुआवजा बटेगा। 3 राउंड की वार्ता अपर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में भी हो चुकी है कि आप उसमें मुआवजा सूची पूरी पढ़ के सुनाई जा चुकी है। उसकी कॉपी भी इन लोगों को सबको दी जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी को इसमें कब्जा लेना है। पीडब्ल्यूडी ने एक पत्र लिखा था कि हमें यहाँ पे कब्जा दिलाए जाने के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करा दी जाए। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए। वाराणसी में सड़क के एक साइड 10 फीट और दूसरे साइड 6 फीट पार्किंग देने के संबंध में व्यापारियों ने वाराणसी के पुलिस कप्तान से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताते हुए ज्ञापन दिया। वाराणसी के नदेसर इलाके में व्यापारियों ने शुक्रवार को एसएसपी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि पूर्व में अधिकारी गणों द्वारा कहा गया था कि रोड के दोनों साइड में पार्किंग के लिए एक तरफ 10 फीट और दूसरी तरफ 6 फीट की पार्किंग निर्धारित की गई थी और पट्टी खींची गई थी, लेकिन दोबारा सड़क के बनने के बाद पट्टी खत्म हो गई, जिसके कारण आज अव्यवस्था फैली हुई है। इस परिस्थिति के कारण व्यापार का बुरा असर व्यापार पर पड़ा है। जो हमारे व्यापारी भाई वहाँ पर एसेसरीज की दुकान चलाते थे, पूर्व में एक आकाश कुल्हरी जी के समय में एक आदेश हुआ था जिसके तहत किनारे वाइट पट्टी लगाई गई थी। उस वाइट पट्टी के तहत वो दुकानों में लोग बनाते थे, परंतु कालांतर में जब नई रोड बनी तो नई रोड पर वो पट्टी छिप गई। ऐसे में ऐसा लगता है कि वहाँ दुर्व्यवस्था है, परंतु नए एसएसपी साहब ने उसको रुकवाया था। हम लोगों ने आकर अपनी व्यवहारिक दिक्कतों को बताया कि पूर्व में वहाँ पर पार्किंग स्पेस हम लोग को 10 फीट एक तरफ, 6 फीट एक तरफ दी गई थी। उस पार्किंग स्पेस को आप पुनः बहाल करा दें तो दुर्व्यवस्था नहीं लगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखा डीएवी कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक चंद्रमोहन मिनोचा और क्षेत्र प्रमुख विकास सिन्हा ने किया। शाखा का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए वाराणसी अंचल प्रमुख क्षेत्र महाप्रबंधक चंद्रमोहन मिनोचा ने कहा कि देश के एक कठिन दौर से देश गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान हुए नुकसान के लिए जो राहत पैकेज जारी किया गया है, उसे पूरे मनोयोग से जनता तक पहुंचाने का कार्य बैंक द्वारा किया जा रहा है। दयानंद महाविद्यालय के इस परिसर में यूनियन बैंक की इस नई शाखा का उद्घाटन हुआ है। इसके पूर्व यह शाखा इसी परिसर में थी, लेकिन अब नई इमारत में नए कलेवर के साथ, नई साज सज्जा के साथ एक बड़े रूप में यह शाखा खुली है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। यह विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विद्यालय के परिसर में इतना अच्छा बैंक खुला है, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को, विद्यालय परिवार को बैंक के लेन देन में बहुत सारी सहूलियतें होंगी। और नेट बैंकिंग है और बहुत सारी सुविधाएं इस बैंक में नई हुई हैं, इसके चलते इस क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर कॉलेज को बहुत फ़ायदा होगा। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डीएवी कॉलेज के परिसर में जो शाखा है उसके नवीनीकरण का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही शुभ मुहूर्त पर ये उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में देखकर ये लगता है कि यूनियन बैंक के कस्टमर हमारे बैंक के साथ और जुड़ना चाहते हैं। इस परिसर के नवीनीकरण से यहाँ पर सभी डिजिटल सुविधाओं से कस्टमर्स को
वाराणसी के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी व्यापार मंडल ने कमर कस ली है। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को वोकल बनाए जाने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है। बग्गा ने राजस्थान से आए राखी के कुछ सैंपल के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान में इस तरह के राखियों का निर्माण किया जा रहा है जो गोबर से बने हुए हैं और ऐसे में इन राखियों को 2 से 3 दिन पहनने के बाद मिट्टी में फेंक देने पर स्वतः ही तुलसी के पौधे उग जाएंगे। धान से गोबर से बनी हुई राखियां आई हैं जो एक प्रेरणा का स्रोत है और इस राखी की खासियत है कि इसको बांधने के बाद जब आप 2-3 दिन बाद उतार के गमले में डाल देंगे तो अपने आप तुलसी का पौधा पैदा हो जाएगा। तो और इनके द्वारा बने हुए सैकड़ों प्रोडक्ट जो कि मोबाइल के चिप तक बना दिया इन्होंने, तो हम लोग और चाहते हैं प्रशासन से कि वो भी बनारस में जो उसकी 2 गौशालाएं हैं और 4 प्राइवेट गौशालाएं हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्टों को लॉन्च करे ताकि यहाँ की महिलाओं को काम मिल सके और सहायता समूह के माध्यम से इसको घर घर हम लोग पहुंचा सकते। मैं होममेड चॉकलेट्स जो बिना केमिकल यूज़ किए कम रिसोर्सेज से जो मैं घर में बैठे बैठे कर सकती थी, तो मैंने ये बनाए हैं खुद से, सब मैंने खुद से किया है। तो इसको रीज़नेबल प्राइस में मेरा ये है कि मैं इसको सेल करूं और पूरा मैं सारे प्रिकॉशंस मेजर्स ले रही हूं। आज इस प्रेस वार्ता में जैसा कि व्यापार मंडल के अजीत बग्गा जी अध्यक्ष जी ने अभी बताया, उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें और जोड़ना चाहता हूं। जो राजस्थान में काम गो पे हो रहा है वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में हो रहा है। गो दुग्ध और गोबर से बनी, गोधन से बनी भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। आज की डेट में युवा बेरोजगार है, बहुत से बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोगों के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि राजस्थान में जो कार्य हो रहा है वो यूपी में भी हो और बनारस जिले में भी हो। वहीं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के वाराणसी परिक्षेत्र की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधा सिंह वाराणसी में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस कोरोना काल में अपने कार्यों का पूरी शिद्दत से निर्वहन कर रहा है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव सुधा सिंह ने बताया है कि राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमने इस साल जो लक्ष्य रखा गया है वह 4 बिंदुओं पर है। इसमें पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सुधा सिंह ने बताया कि ये अभियान स्पेशली PCPNTD एक्ट के अंतर्गत होगा और ऐसे में उन्होंने बताया कि समय कोरोना का इस वक्त चल रहा है और ऐसे में हम मास गैदरिंग करके उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसलिए मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वेबिनार के जरिए की इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारे सालसा की तरफ से हमारे लिए साल भर का जो हमारा अभियान का बिंदु रखा गया है मेनली 4 पॉइंट्स पे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्पेशली इन रेफरेंस टू PCPNDT एक्ट। उसका हमने काफ़ी हद तक, चूँकि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, हम कहीं भी मास गैदरिंग करके इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम इसका वेबिनार के थ्रू प्रचार प्रसार काफ़ी करने का प्रयास किए हैं। दूसरा अभी जो हमारा चल रहा है कोविड-19 से बचाव के लिए प्रचार प्रसार का टारगेट रखा गया है। इसी तरह से आगे आने वाले समय में हम विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो चलाई गई है उसके तहत कैसे कैसे प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें इससे स्कीम से लाभान्वित किया जाए। अपनी लेखनी से गांव की सौंधी माटी की महक दुनिया भर में फैलाने वाले, अपने कलम से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले, समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाले उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की आज 140वीं जयंती मनाई जा रही है। वाराणसी जिले में स्थित उनके गांव लमही में इस बार उनकी जयंती पर कोरोना संक्रमण के कारण होने वाला महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मुंशी जी की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष लगने वाला 2 दिवसीय महोत्सव नहीं होने
के कारण मुंशी जी की जन्मस्थली पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए डिजिटल माध्यम से जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा है और ऐसे में उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा था। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के जरिए आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत को उनकी लेखनी से डर लग गया और उनके लिखे गए पत्रों और किताबों को जला दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा। आज़ादी की लड़ाई के बाद समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने के लिए कई उपन्यास और किताबें लिखी। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि जैसे 15 उपन्यास और लगभग 300 से ज़्यादा कहानियों के साथ 3 नाटक समेत 10 पुस्तकों का अनुवाद, 7 बाल साहित्य सहित न जाने कितनी किताबें लिखी। और ऐसे क्रम में आज प्रेमचंद की 140वीं जयंती कल मनाई जाएगी। तो आज वैसे तो बहुत धूमधाम से जो है कि जयंती मनाते मनाते जो है कि महोत्सव मनाने लगे, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते हुए जो है प्रेमचंद जी लगता है कि इस कोरोना काल में सिमट करके जो है रह जाएंगे। जो उत्साह होता था, जो चहल पहल होता था, जो मेले लगते थे, दूर दराज से भी जो है कि लोग आते थे कि आज प्रेमचंद के गांव मेला है, तो कुछ लोग अपना नाटक नुक्कड़ देखने आते थे, कुछ लोग गाना सुनने आते थे, कुछ लोग प्रतियोगिता जो है देखने आते थे, चित्र प्रदर्शनी देखने आते थे। अब बच्चों की भी तमाम टूर यहाँ पर आती थी, तमाम बसें आकर के जो है कि लग जाती थी। लेकिन इस बार जो है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन हर चीज़ हो गया है और जो है कि उसे मनाया जाएगा सब ऑनलाइन जो है। आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है। वाराणसी के पितरकुंडा पोखरा के पास डर्बीशायर क्लब के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि मनाई। कोरोना को देखते हुए पुण्यतिथि के अवसर पर मास्क वितरण का कार्यक्रम हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब की 40वीं पुण्यतिथि पर हम पितरकुंडा साईं बाबा के मंदिर के पास से लेके ईदगाह तलक हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच के लोगों को, आम जो राह चलतू लोग हैं जिनको मास्क नहीं देखा कि मास्क नहीं लगाया, उनको समझाया गया कि मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क आपका जीवन बचा सकता है। क्योंकि मुंह नाक अगर ढाके रहेंगे आप तो आपकी ज़िंदगी बची रहेगी। और चले इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।